आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं, यानी जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज हमारी बहस इस बात पर कि आखिर देश की राजधानी यानी दिल्ली का कूड़ा किसने किया। इस बात पर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हाथापाई हुई, एक दूसरे पर आरोपों से भरी गंदगी की बौछार होने लगी। इस बवाल की शुरुआत हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कल सुबह यानी आज दिल्ली में कूड़े का पहाड़ देखने जरूर जाएंगे। जनता भी वहां पहुंचे और इसके लिए उन्होंने ट्वीट में बीजेपी की नगर निगम को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आज सुबह अरविंद केजरीवाल अपने लाभ लश्कर के साथ दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंच गए। सबको कूड़े का पहाड़ दिखाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए और ये कहा कि दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है। जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यमुना नदी के किनारों पर पहुंच गए। बीजेपी ने जवाबी वार करते हुए ये कहा कि दिल्ली में यमुना को केजरीवाल सरकार ने गंदा नाला बना दिया। यहाँ झाग भी है, दाग भी है और ऐसी ही गंदगी में दिल्ली के लोग पवित्र छठ पूजा करने को मजबूर हैं। घंटों तक गंदगी और कूड़े पर इसी तरह संग्राम छिड़ा रहा। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हो या फिर यमुना में फैली गंदगी, दोनों से दिल्ली वालों की जिंदगी में जहर घुल रहा है। तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, तमाम बीमारियों का खतरा है। प्रदूषण पहले से ही दिल्ली को जहरीला बना रहा है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों का तमगा टांगे हुए, यानी दिल्ली के लोग गंदगी से बेहाल है, प्रदूषण से बेहाल है और ये परेशानी नई नहीं। लंबे समय से दिल्ली गंदगी से जूझती आई है और इसीलिए आज ये बहस जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में गंदगी चुनावी मुद्दा बन गया है। गंदगी का मुद्दा एमसीडी और गुजरात चुनाव से जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये बहस जरूरी है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है कि कूड़े के पहाड़ और गंदी यमुना जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सफाई के नाम पर सिर्फ क्या भ्रष्टाचार हुआ है, ये सवाल भी उठता है। और गंदगी पर जवाबदेही से हर कोई बचने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए आप। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। अरविंद केजरीवाल गैंग के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषण मुद्दा होता तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल ये लोग जमुना जी के किनारे होते। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को गंदगी दी है, गंदी राजनीति दी है, धर्म की राजनीति दी है और मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, आज वो लैंडफिल की तरफ चले गए। इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना और फिर देख लेना, अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। पवित्र नदी बहती है यमुना जिसका नाम है, क्या उसको आप 8 साल तक साफ नहीं कर पाए? क्या ये दृश्य देखने के लिए आपको वोट किया था? मां यमुना को धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल जी को बताना होगा कि 2,500 करोड़ केंद्र की सरकार ने आपको दिए, आप यमुना नदी को साफ क्यों नहीं करवा पाए, जबकि आप वादे लगातार करते रहे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज तिवारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी जी न्यूज पर आपका। और साथ ही आरपी सिंह भी जी हमारे साथ है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन पहले मेरे सवाल मनोज तिवारी जी आपसे है। पहला सवाल तो यही है, कूड़े का ढेर हो या यमुना की गंदगी हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को आज अदिति जी न्यूज ने रखा है, मैं धन्यवाद देता हूं। आज 2 दृश्य दिखा है। एक, 8 8.5 साल में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री लैंडफिल साइट देखने गए हैं। 8.5 साल तक नहीं गए और हम हर साल की तरह आज भी गंगा जी के किनारे गया, जहां आज अरविंद केजरीवाल जी ने बोला लैंडफिल साइट के पास कि 5 साल के लिए मुझे दे दो, अगर मैंने ठीक नहीं कर दिया तो फिर आगे मुझे वोट मत देना।
यही बात इन्होंने बोला था 2013 में, यही बोला था 2015 में कि 5 साल में अगर यमुना जी को साफ नहीं कर दिया तो आप हमें वोट मत देना। और आज दोनों दृश्य आपके समक्ष है। सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन वर्षों में अगर एमसीडी में बीजेपी नहीं होती तो आज गली गली शराब के दुकान खोल दिए होते अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो दिल्ली को शराब नगरी बनाना चाहते थे। हम दिल्ली को पार्क नगरी बना करके खड़ा किए हैं। भारत वंदना पार्क यही है। हमने नाले के पानी से झील बनाया, वेलकम में चल के देखिए। और इन्होंने जमुना रूपी एक वरदान को नाला बना दिया है। ये अंतर है हमारे और उनमें। आप गौतम गंभीर के क्षेत्र में चल के एक बार माइक लगाइए, एक बार कैमरा लगाइए, आप देखिएगा हमने दिल्ली के 300 कूड़ा घर को, जिसको ढलाव घर बोला जाता था, हमने उसको समाप्त करके डोर टू डोर कूड़ा उठाना शुरू किया। मनोज जी, वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार का, आपकी पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो 3 कूड़े के पहाड़ है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या 3 कूड़े, क्या ये सबसे बड़ी सवाल है कि अगर या तो अरविंद केजरीवाल को कुछ भी ज्ञान नहीं है या तो जानबूझ के झूठ में उलझे रहना चाहते हैं। कौन ऐसा शहर है जिसमें लैंडफिल नहीं होता है? आप कूड़े को किसी के फ्रिज में रखने को बोलेंगे? कौन देश है, कौन देश का, हमारे देश का कौन राज्य है जहां लैंडफिल साइट नहीं होती है? क्या आज से 25 साल पहले लैंडफिल साइट नहीं होती थी दिल्ली में? हमने उस लैंडफिल साइट को 65 फीट कम किया और गौतम गंभीर ने तो कूड़े घर को हटा करके वहां लाइब्रेरी बना दिया है। ग्रीन पार्क में जहां कूड़ा घर था उसको हटा करके हम वहां पब्लिक के बैठने के लिए, डिस्कशन के लिए जगह बना रहे हैं, वरिष्ठ नागरिकों का केंद्र बना रहे हैं। अगर ये एमसीडी बीजेपी के पास नहीं होती तो सोचिए क्या होता। इस व्यक्ति ने, अरविंद केजरीवाल ने, पिछले 8 साल में जितना वादा किया उसका सबसे बड़ा प्रमाण है 3 दिन बाद छठ होने वाली है, 3 दिन बाद छठ होने वाली है और यमुना जी के अंदर ये झागों का बहाव देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए, दोनों का अर्थ स्पष्ट है, दोनों का काम स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल ने 8 साल में कभी सांसदों को मीटिंग के लिए नहीं बुलाया कि आइए आप लोग सांसद हैं, मीटिंग करते हैं, हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू। आपके राजनीति में और आपके इस कुकर्मों में दिल्ली की जनता तो पिस रही है ना। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो दिल्ली में ऐसे लैंडफिल साइट को कम करने में सहयोग करे? फंड रोक देते हैं और फंड रोकने के साथ साथ जब मैं इनके घर गया तो हमारे ऊपर अटैक करा दिया। ऐसी स्थिति में अदिति जी, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब इन्होंने पोल्यूशन बढ़ा दिया तो उस मुद्दे को भटकाने के लिए वो कहीं और जा रहे हैं। हम दिल्ली के दुर्दशा को दिखा रहे हैं, यमुना जी की गंदगी को दिखा रहे हैं। याद रखिए मनोज जी, आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने तो डेडलाइंस भी मिस की हैं। लैंडफिल साइट को आपको हटाना था जून 2022 तक, वो आपको आगे बढ़ाना पड़ गया। डेडलाइंस आपने मिस की हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को भी आपने ये भी कहते हुए सुना कि ये तो करप्शन के पहाड़ हैं। करप्शन का पहाड़ उन्होंने तो खुद खड़ा किया है, स्कैम का पहाड़ खड़ा किया है। आम आदमी की पार्षद को सीबीआई ने पकड़ा रंगे हाथों पैसा लेते हुए। अदिति जी, एक भी बीजेपी के पार्षद को इन्होंने कोई आरोप सिद्ध कर दिया हो तो बताइए। बीजेपी अगर नहीं होती तो आज दिल्ली को पार्क नगरी नहीं बना सकते थे, शराब नगरी होती। आज यमुना जी की स्थिति देखिए, हमने 50,000 लीटर केमिकल पकड़ा है जो झाग को कैमरे, जी न्यूज के कैमरे से छुपाने के लिए उस पे डाला जा रहा था। जहर छुपाने के लिए आप जहर डाल रहे हैं, ये तो दिल्ली नहीं एक्सेप्ट कर सकती। 40 लाख जब माताएं डुबकी लगाएंगी 30 तारीख को छठ के लिए, तो वो कहेंगी कि अरविंद केजरीवाल आप बहुत ही नालायक बेटे हो दिल्ली के और कभी माफ नहीं कर पाएंगे आपको हम लोग। नहीं, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना, यमुना सफाई स्कूल अस्पताल वाला चुनाव तो 2020 में खत्म हो गया। दिल्ली वालों ने हमें यमुना की सफाई के लिए 5 साल दिए हैं।
ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अगर लैंडफिल साइट खत्म करने में मुख्यमंत्री का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है तो फिर मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री पद की फिर जरूरत क्या है दिल्ली में? ऐसे मुख्यमंत्री को रखने की कोई आवश्यकता नहीं अदिति जी, जो अपने ही प्रदेश के लोगों को हो रही समस्या। मैं मानता हूं कि लैंडफिल साइट समस्या है, लेकिन उसके पहले हमें गली गली के नुक्कड़ का कूड़ा घर खत्म करना था। हमने ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया है। उसी को हम बता रहे हैं। हम लाइब्रेरी, गौतम गंभीर ने लाइब्रेरी बना दी, हमने नालों के पानी से झील बना दी। और अरविंद केजरीवाल जी, आपने क्या किया? आपने जमुना जैसे वरदान को नाला बना दिया। अगर आपका वादे में दम होता तो यमुना जी में आज इस प्रकार के झाग कैसे दिखते जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं अदिति जी। मेरा दर्द इतना ही है, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी मां जो दिल्ली की है, वो जाएगी जब डुबकी लगाने तो उसको कितने रोग होंगे, कितना तकलीफ होगा। ठीक है। और कूड़े को उसके बावजूद भी 65% हमने कम किया। उसमें अरविंद केजरीवाल योगदान नहीं कर सकते थे, सांसदों के साथ मीटिंग नहीं कर सकते थे, मेयर उनके दरवाजे पे बैठे थे, उनसे मिल नहीं सकते थे। जवाब ले लीजिए। रीना जी लगातार मुस्कुरा रही थी जब आप बातें कर रहे थे, तो रीना जी लगातार मुस्कुरा रही थी, उनसे जवाब ले लीजिए। आप एक छोटा सा जवाब ले लीजिए। बिल्कुल रीना। देखिए अदिति जी, मनोज तिवारी जी हमारे बहुत अजीज हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, एमसीडी की क्या जिम्मेदारी होती है और केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं मनोज जी। ये इस समय जो चर्चा चल रही है वो एमसीडी की चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि पिछले 15 साल से 2000 करोड़ रुपए जो दिल्ली की साफ सफाई के लिए दिए गए थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो हैं खा गए हैं 15 साल में। अगर 15 साल में इन्होंने कुछ काम किया होता अदिति जी, तो आज ये कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली के नाम पे एक धब्बा है, ये कूड़े के पहाड़ हमारे सामने ना होते। और जहां तक एमसीडी का सवाल है, आपको पता है कि खुद मनोज तिवारी जी और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। खुद इनके बड़े बड़े नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि एमसीडी में कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। अब आप बताइए अदिति जी, अगर इतना बढ़िया इन्होंने काम किया है तो कूड़े के पहाड़ तो दूर है, गली मोहल्लों में इतनी कूड़ा है, इतना कूड़ा है। हर साल जो डेंगू का कहर दिल्ली पे टूटता है, कितने लोगों की मौतें होती हैं, ये सारा पूरा जो है साफ सफाई का, सैनिटेशन का, इसकी पूरी 100% जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। ठीक है, जवाब लीजिए। मनोज तिवारी ये कह रही है करप्शन एमसीडी में बेशुमार है, ये आरोप लगा रही हैं और कह रही है जिम्मेदारी पूरे तरीके से कूड़े के ढेर की, कूड़े के पहाड़ की तो है ही, गली मोहल्लों का जो कूड़े का ढेर है उसके लिए भी एमसीडी ही सीधे तौर पर, बीजेपी को ही वो सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रही है। जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद राधिका खेड़ा। अदिति जी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि करप्शन की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन उस पर काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद ही स्कैम पर स्कैम करते रहे। जो पकड़ी गई पार्षद वो भी आम आदमी पार्टी की निकली। रीना जी, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन क्या आपकी पार्षद गीता रावत को रंगे हाथे पैसे लेते नहीं पकड़ा गया? उसको आपकी पार्टी ने, आपके इस पर भी तो विचार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी अगर कोई करप्शन करता था तो 5 साल में आपने क्यों नहीं, आपकी पार्टी ने पकड़ लिया होता ना रीना जी। आपने इतने बड़े बड़े आपकी पार्टी ने स्कैम कर दिए। आप कह रही हैं कि हमको केंद्र का क्या काम है, लोकल क्या काम है। 3 दिन बाद छठ है और क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी जमुना जी का दौरा करते? कूड़े की समस्या है, लेकिन कूड़े की समस्या को दूर किया एमसीडी ने। 300+ ढलाव घर को समाप्त करके उसको लाइब्रेरी बनाना शुरू कर देना। रीना जी, इसके लिए तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप देखिए ना कि स्कैम किसने किया। उनको मौका मिला, अरविंद भाई को स्कैम कर दिए। और हमारा एक भी करप्शन आप बता दीजिए उसमें भी पकड़ी गई आम आदमी पार्टी। नहीं, पहले मैं कमेंट लूंगी राधिका खेड़ा जी का। राधिका खेड़ा जी,
कूड़े का पहाड़, यमुना की गंदगी, इसी सवाल के साथ मैंने इस बहस की शुरुआत की थी। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदारी तो कोई ले नहीं रहा है। सबसे पहले तो अदिति जी, सबको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। अब बहुत ही दुखद समय दिल्ली की जनता को एक बार फिर देखना पड़ रहा है। ऐसा ही समय हमने तब भी देखा था जब दिल्ली और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, जब दिल्ली की जनता सड़कों पे तड़पती हुई मर रही थी, ऑक्सीजन की भीख मांग रही थी, हॉस्पिटल के बेड्स, दवाइयां इनको नहीं मिल रहा था। तब क्या हो रहा था? दिल्ली की सरकार, केजरीवाल साहब शराब माफिया के साथ मिलकर शराब पॉलिसी बना रहे थे। इनके खुद के सांसद राघव चड्ढा जी, जो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, वो तो हर रोज टीवी पे कुछ दिन पहले ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, तो क्या हुआ, कोरोना हुआ, हम तो फिर भी शराब पॉलिसी बना रहे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कोई मतलब नहीं था। चलिए ठीक है। अब एक और चीज, तब भी तू मैं हुई थी। तब तो मोदी जी और शाह साहब, जो स्वयं अब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, दूसरी बार है, तब केंद्र सरकार भी मदद करने को नहीं आई थी। दिल्ली की जनता तड़प रही थी और आम नागरिक, हम जैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे घर घर सिलेंडर पहुंचाने के लिए, और ये सच्चाई है, चाहे यहाँ पे बैठे हुए दोनों प्रवक्ता जितना भी इससे बोल रहे। अब आज फिर देखिए, इतना बड़ा पर्व आ रहा है, छठ पूजा का समय आ रहा है, और क्या हालत है यमुना जी। क्यों नहीं मनोज तिवारी जी, कुछ दिन पहले, महीना भर पहले भी ऐसे ही दृश्य आए थे, टीवी पे कई डिबेट हुई थी, तब तो ये नहीं गए। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं तो दोनों भागे जा रहे हैं, एक कूड़े के ढेर पे जा रहे हैं, वो कूड़े का ढेर जो कितने साल से वहां पे है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 170 साल से ज्यादा भी अगर हो जाएंगे तो भी वो कूड़े का ढेर ठीक नहीं किया जा सकता। एशिया की लार्जेस्ट लैंडफिल है वो, ये बात मनोज जी भी जानते हैं। और ये बात भी सच है कि अगस्त की ही रिपोर्ट है कि 1000 दिन में 1% भी कम नहीं किया गया। वहां पे आए दिन आग लगती है, आग लगने से जो गैसेस बाहर पहुंचती है, वो रीना जी आपके घर, मेरे घर, मनोज जी के घर तक भी जाती है। हमारे परिवार, घर के बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान होते हैं, और वो अगर आग नहीं लगती तो भी पोल्यूशन उससे फैलता है। लेकिन 15 साल एमसीडी में ये कायम रहे, इनको वो ढेर नहीं दिख रहे। और केजरीवाल साहब स्वयं आजकल तो कृष्ण जी के अवतार बने फिर रहे, उनको तो 7 साल से ये ढेर दिखाई नहीं दिए जी। आज भागे भागे वहां पहुंच गए, जब महत्वपूर्ण था कि वो जाके देखे कि यमुना घाट में जो इतने लोग आने वाले हैं छठ पूजा के लिए, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, जो आप दृश्य दिखा रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या करना है, दिल्ली की जनता के लिए क्या करना है। तो चुनाव आते ही कृष्ण जी स्वयं अवतार जो बने थे, वो वहां पे कूड़े के ढेर पे पहुंच गए। अब ये कब तक एक दूसरे पे तू मैं करते रहेंगे? और देश इंपॉर्टेंट सवाल है, राधिका जी जवाब लीजिए। मनोज तिवारी जी ये कह रही हैं कि आपको छठ के कुछ दिन पहले आपको इतनी चिंता क्यों हुई? थोड़ा पहले करते तो सुधार होता, नहीं और बेहतर हालात होते। और आप दोनों आपस में बस वार पलटवार कर रहे हैं, ग्राउंड पर सिचुएशन बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। ये कांग्रेस का आरोप आप पर, आप दोनों पर। नहीं, आज भैया दूज है, और भैया दूज है, और हमारी 3 बहनें सामने हैं, सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, हम राधिका जी, हम हर साल इसकी पड़ताल करते हैं, हम हर साल जाते हैं राधिका जी, रीना जी, हम कोई पहले साल नहीं गए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी पहली बार 8.5 साल में गए, और हम अरविंद केजरीवाल जी के घर भी गए थे, हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हम लोग 21 लोगों का विधिवत समय लेकर के गए थे। ऐसी स्थिति में हमारा यही कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लैंडफिल साइट की स्थिति खतरनाक नहीं है, खतरनाक है, लेकिन उस खतरनाक को अकेले बीजेपी फंड रोकने के बाद भी 65 फीट कम की है। और दिल्ली से 300 कूड़े घर को हटाना ये छोटी बात नहीं है, और भी जो बची होगी उसको हम कर देंगे। पहले बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लाइन लगती थी, अब ऑनलाइन होता है, हमने डिजिटल बाय डिफॉल्ट भी किया है, और हमने जितना काम किया है सबको हम बता रहे हैं। लेकिन आप फ्लड के नाले देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात, इस समय एक्यूआई चेक करिए। दिवाली पर पटाखे भी बैन कर दिए, पटाखे बजाओ, ग्रीन क्रैकर्स भी बजाओगे तो 6 महीने की जेल होगी। अरविंद केजरीवाल जी अक्सर में तो ये मुद्दा दबाना चाहते हैं कि उसके बाद भी आज 336 एक्यूआई है। अदिति जी, आखिर दिल्ली के लोगों को किस बात की सजा मिल रही है? ठीक है, मनोज तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं, रीना गुप्ता जी जो उनका सवाल है वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से, जो प्रदूषण को लेकर जो चिंताजनक स्थिति में एक्यूआई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कूड़े के पहाड़ की बात यहां पर की जा रही है।
अदिति जी, सारे सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले कूड़े के पहाड़ों के बारे में अदिति जी, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, सबने एमसीडी की फटकार लगाई है, सबने डेडलाइन दी है कि आप कूड़े का पहाड़ काम करिए। जहां तक फंड का सवाल है, 1000 करोड़ तो दिल्ली सरकार ने दिए हैं और 1000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत कहती रहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। पूरे देश में हर जगह केंद्र सरकार डायरेक्टली जो होती है वहां की म्युनिसिपल काउंसिल को, वहां के निगम को पैसा ट्रांसफर करती है। तो ये क्यों नहीं केंद्र सरकार से और पैसा लेके आए, पहली बात। दूसरी बात, अदिति जी, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, खुद एमसीडी के ऑडिट डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार के ऑडिट डिपार्टमेंट की आप कोई रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। एमसीडी जो है एक तरीके से जिसको कहते हैं ना, बिना तले की बाल्टी है। आप ऊपर से फंड डालिए और नीचे से सारा फंड लीक हो के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की जेब में जाता है। किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? किसी की जिम्मेदारी तो अदिति जी, कूड़े के पहाड़ के लिए, यमुना की गंदगी के लिए, प्रदूषण के लिए, लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं? कोई अपने शहर की जिम्मेदारी, अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? जहां तक प्रदूषण की बात है, प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है। यही कारण है कि 5 साल में इस बार AQI दिवाली के बाद सबसे अच्छा रहा अदिति जी, क्योंकि दिल्ली वालों ने और सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे। कुछ पटाखे चले, फिर भी उसके बावजूद जो दिल्ली की हवा थी इस बार दिल्ली के अगले दिन बहुत अच्छी रही। यही कारण है क्योंकि दिल्ली सरकार और दिल्ली वालों ने अथक प्रयासों से मिलकर ये पॉसिबल हो सका। अरे मनोज तिवारी जी, रीना जी 336 को अच्छा बोलती हैं। गुरुग्राम में क्या है? रीना जी 336 AQI को आप अच्छा बोल रहे हो, ऐसा मत करिए, ऐसी सजा दिल्ली को मत दीजिए। देखिए राधिका जी, मैं दूंगी आपको फ्लोर। एक कमेंट जल्दी से आरपी सिंह जी आपका। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जब बीजेपी पर वार कर रही है तो सिर्फ एक ही आरोप लगा रही है, करप्शन का आरोप लगा रही है। कह रही है जितना पैसा जाता है एमसीडी में, काम डिलीवर नहीं होता है। कूड़े के पहाड़ के लिए आपकी जिम्मेदारी है, और सिर्फ कूड़े के पहाड़ों के लिए नहीं, जो गली मोहल्लों में भी कूड़े का ढेर है उसके लिए भी आपकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। मुझे आपने बड़ी देर बाद बात किया, छोटी सी बात नहीं। मनोज जी बताइए। जी मुझे जाने दो, बस मेरा यही कहना था। आरपी भाई हमारे बैठे हुए हैं। अदिति जी, आपसे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि 300 कूड़े के सेंटर हमने हटा दिए और बहुत जल्दी हम ढलाव से घर से मुक्त कर देंगे दिल्ली को। मेरे घर से आके देखिए, मेरे घर के पास कूड़े का ढलाव है। कहाँ हटा दिए? कौन सी विधानसभा में हटा दिए? पूरी दिल्ली में कूड़े 300। अभी मैं आपसे बैठने के बाद कमिश्नर से बात करके पूरा डेटा लिया हूं। 310 के आसपास कूड़े घर को हटा दिया गया है। कुछ बचा होगा, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उन सारे जगहों को हटा करके वहां सुंदर लोगों के बैठने और डिस्कशन की अच्छी हवा लेने की जगह बना देंगे। बस हवा अच्छी कर दीजिएगा आप, जब तक आप हैं। वरना देखिए रीना जी, आज हम भी बोलते हैं। अब 15 साल में तो आपने किया नहीं मनोज भाई, कैसे आप पे विश्वास करें? दिल्ली की जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है। 15 साल में आपने दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाया है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली की जनता एमसीडी में इसलिए तो हमने यूनिफिकेशन किया। करने वाली है। अभी जो स्थिति है दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल जी को 2025 के बाद यहां पे बीजेपी वहां भी होगी जहां वो लोग हैं, और तब 5 साल में दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना दिया तो मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगर 5 साल यहां बीजेपी का शासन रह गया, विधानसभा में जहां 70,000 करोड़ है, उसके बाद दिल्ली को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा भी है और वचन भी है मेरी बहन अदिति। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी और आरपी सिंह जी। मनोज तिवारी क्योंकि दिल्ली से सांसद है, दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेकर, दिल्ली में जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है उसे लेकर जो वार पलटवार चल रहा है, उस लिहाज से उनकी आवाज अहम थी। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जल्दी से आपका कमेंट। देखिए अदिति, मैं बहुत देर से सुन रहा था, दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, बिल्कुल हैं, उनकी चिंता भी की जा रही है। और कर कौन रहे हैं? मनोज तिवारी और गौतम गंभीर। दिल्ली की सरकार नहीं कर रही। दिल्ली की सरकार पर अभी हाल में 12 अक्टूबर को एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है ना काम करने का।
दिल्ली की सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया तीनों एमसीडी का देना है। दिल्ली में असल में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। वो है भ्रष्टाचार के 3 जो आइकॉन्स बन के, वो है लिकर पॉलिसी, वो है डीडीसी में घोटाला, वो है जल बोर्ड में घोटाला। ये 3 सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली के अंदर आज, जिनको घोटालों को लेकर चर्चा से हुआ। मैंने रीना बहन आज भैया मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। इससे पहले राधिका खेड़ा और उसके बाद मैं रीना जी वापस आपको मंच दूंगी। आरपी सिंह जी 1 मिनट है, बात पूरी कर लें। जी। तो इसलिए ये लगातार इस प्रकार की बातें करते हैं। जो इनका करने वाला काम है वो बताते नहीं। अभी ये कह रही थी कि एक्यूआई लेवल ठीक हो गया। जरा कृपा करके थोड़ा साइंटिफिक दिमाग लगाया करिए। जानकारी है कि एक्यूआई लेवल इस बार आपकी कारण से नहीं हुआ। वो हवा का रुख इस प्रकार है कि कल परसों की रिपोर्ट आपको भेज दूंगा, सारे अखबारों में छप रही थी कि हवा का रुख इस प्रकार रहा कि दिल्ली में इस बार पोल्यूशन बचा रहा। नहीं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 250 से ऊपर था दिल्ली का एक्यूआई लेवल। 50 से ऊपर होता तो दिल्ली बंद हो जानी चाहिए। ये है हालत दिल्ली की। और आपने कहा था स्मोक टावर लगाएंगे। एक स्मोक टावर टाटा की मर्जी, टाटा के देन से लगाया, वो आधा चलता है आधा बंद रहता है। तो दिल्ली की हालत कैसी? दिल्ली के अंदर आज मेरी जो बहनें जिनके बच्चे होने वाले हैं वो दिल्ली छोड़कर कहीं और जा रही है, क्योंकि उनको पता है दिल्ली के चलते उनके बच्चों में दिक्कत होने वाली है, आने वाले बच्चों में दिक्कत होने वाली है। ये है दिल्ली की ईमानदारी। और एक छोटी बात हो जाती है, एक बात हो छोटी, ये बड़ी बातें करते हैं। मेरा एक चैलेंज स्वीकार करने, और मैं आपके माध्यम से चैलेंज दे रहा हूं। दिल्ली जल बोर्ड के बड़े गाने गाते हैं हमने फ्री पानी कर दिया। कृपा कर केजरीवाल साहब आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अपनी विधानसभा चाणक्यपुरी में 1 हफ्ता वहां के नलके का पानी पी लीजिए और उसके बाद इलाज किसी सरकारी अस्पताल में कराइएगा। ठीक है रीना जी, चैलेंज कबूल है आपको? किस चीज का चैलेंज है दीदी जी? आवाज थोड़ी सही से नहीं आ रही थी। आपको चैलेंज कर रहे हैं पानी को लेकर। पानी को लेकर आरपी सिंह जी जहां बोलेंगे वहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन आरपी सिंह जी आपके मुख्यमंत्री जी अपनी खुद की विधानसभा का चाणक्यपुरी इलाके का 1 हफ्ता पानी पी लें। चाणक्यपुरी में जो झुग्गियां हैं उनके 1 हफ्ते का पानी पी लें और उसके बाद इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराएं। बड़े हॉस्पिटल में मत जाए, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर राजी नहीं है। अदिति जी, मैं आरपी सिंह जी से चाहूंगी कि वो एक बार मेरे साथ कूड़े का पहाड़ पे चले। मैं जब कूड़े के पहाड़ पे गई अदिति जी, मुझे 3 दिन तक मुझे सही से सांस नहीं आई। मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। मुझे नहीं लगा सांस नहीं आ रही बहन, पूरी दिल्ली को सांस नहीं आ रही। पिछले 7 साल से आपने दिल्ली का सांस छोड़ दिया है। आपने कहा था हम बसें देंगे, 11,000 बसों का प्रॉमिस किया था, 3782 बसें हैं। जल्दी से कमेंट लूंगी राधिका खेड़ा का। यहाँ पर राधिका जी सवाल ये है, कोई जवाबदेही अपनी मानने को तैयार नहीं है। जहां 3 दिन जाने के बाद आपको सांस नहीं आ रही, सोचिए जरा लोगों को कैसे सांस आती होगी। लोग कैसे बेटर फैसिलिटीज की उम्मीद करते होंगे, बेहतर हवा की उम्मीद करते होंगे, साफ पानी की उम्मीद करते होंगे। हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति जी। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। एक पानी के लिए बुला रहा है, एक कूड़े के ढेर पे बुला रहा है, लेकिन ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाची की। दोनों नहीं जाएंगे, दोनों नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, दोनों भागेंगे, क्योंकि दोनों की असलियत, दोनों आप और बीजेपी के पाप पूरी दिल्ली देख रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कितना पोल्यूशन है। और यहाँ पे ये लोग बार बार कह रहे हैं ना दिल्ली सरकार ने ये किया। मैडम, दिल्ली सरकार ने नहीं किया, दिल्ली की जनता ने एक बार फिर किया और पटाखे चलाने से बचे। दिल्ली की जनता जैसे एक दूसरे की सहायता करने कोरोना के समय आई थी, घर घर एक दूसरे को जाके सब मदद कर रहे थे, दवाई से लेके सिलेंडर पहुंचाने के लिए, आज भी दिल्ली की जनता ने किया। और किस बात के लिए बीजेपी वाले बात करते हैं? प्रदूषण के लिए। वो तो जैसे ही दिवाली आती है धर्म के नाम पे बोलते हैं पटाखे चलाइए, तब इनको याद नहीं आती गर्भवती महिलाएं। कौन से धर्म में ये लिखा है दीपावली, दीपों का उत्सव दीपावली? कौन से हमारे धर्म गाथा में लिखा है कि पटाखे चलाए जाएंगे तभी श्री राम जी खुश होंगे? और अब आके इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि जी हमारी तो जो बेटियां हैं, जो गर्भवती है, वो दिल्ली छोड़ के जा रही है। तब नहीं दिख रहा था जब जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये लोग पटाखे फूट रहे थे? तो और कितने लोग अरेस्ट हुए जो बैंड थे पटाखे, कितने अरेस्ट हुए, कितनों को सजा हुई, ये भी किसी को देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं फिर बोलूंगी, ये लोग बार बार बोलते हैं हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें पैसा नहीं मिल रहा। अरे इतना पैसा आप लोगों की पार्टी के पास है, दिल्ली की जनता पे लगा लीजिए। एक 350 करोड़ से ज्यादा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं। एक इतने अरबों रुपए अलग अलग पार्टियों के एमएलए को खरीदने लगाते हैं।
ये सब पैसा आप अगर अपनी प्रदेश की जनता के लिए लगा ले तो आपको कहीं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहां से आ रहा है आप लोगों के पास वो इतना पैसा? हम लोगों का ही पैसा है ना, जो आप जो चाइना से फंड आ रहा है, और इस सर मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, सुनने की क्षमता रखिए। ये चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन से, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा रखा है, उसमें बोलिए जी, उनको बात पूरी करने दीजिए सर, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। मैं फिर एक बार मैं आपको भी मंच दे दूंगी, अकाउंटेबिलिटी सवाल पूछिए, दोनों को जवाब देने का मौका मिलेगा। आप उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। राधिका जी 30 सेकंड्स में अदिति जी, अकाउंटेबिलिटी सेट होना बहुत जरूरी है। ये जो तू मैं और रस्साकशी चलती आ रही है ना, चाहे कोरोना के समय हो, चाहे किसी भी चीज में, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में, दोनों में से ये एक नहीं बता सकता कि हमने इतनी सफाई करी, हमने ये किया, ये हमारा प्लान है। 2015 में साहब अक्टूबर 8 को बैठे थे केजरीवाल साहब, मफलर पहन के, सर पे टोपी लगा के, तब मफलर मैन कहलाए जाते थे, और कहा था मैं 5 साल में गंगा साफ कर दूंगा। 2020 में आके कहते 1 साल के अंदर यमुना जी को मैं ऐसा साफ कर दूंगा कि भैया आप वहां पे डुबकी लगाएंगे, स्विमिंग करेंगे। क्या हुआ? वहां पे जाना दुश्वार हो गया है। छठ पूजा कुछ समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा है कि आपको वोट के लिए करना है, जाइए कूड़े के पहाड़ पे रोज जाइए। अच्छा है 8 साल बाद केजरीवाल जी को वो पहाड़ तो दिखे, वरना लोग अपने काफिले में चलते शायद दिखाई नहीं देते। ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले आरपी सिंह, उसके बाद रीना गुप्ता। जल्दी जल्दी प्लीज, 40 सेकंड्स। मेरा सिर्फ सीधा इतना कहना है कि ये तो ऑन रिकॉर्ड जो चीजें बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 900 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी ने दिल्ली सरकार पे लगाया, दिल्ली सरकार की नालायकी के लिए, इन 3 लैंडफिल्स के लिए। और 13,000 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड देना है, 13,000 कुछ करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली सरकार ने एमसीडी का देना है, जो दिया नहीं इन्होंने दिल्ली का सांस घोंट कर रखा, जो इनको राजनीति करनी थी। और एक और बता दूं, राधिका बहन और रीना बहन, पूरे कोरोना काल के अंदर एमसीडी के एम्प्लॉइज से जो घरों पर आकर कूड़ा उठा रहे थे अपनी जान पर खेलकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट पूरी घर में दुबकी बैठी थी, और एमसीडी के एम्प्लॉइज थे जो हेल्थ सर्विसेज की आपकी चिंता कर रहे थे, और कोई नहीं आ रहा था। ये दिल्ली के अंदर एमसीडी है जिसने 5,82,000 एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट लगा दी। ये दिल्ली की एमसीडी है। दिल्ली के अंदर लगभग 8 लाख बच्चा पढ़ता है एमसीडी स्कूल्स के अंदर, और वहां पर बढ़िया स्कूल हैं। इनकी तरह सिर्फ नौटंकी नहीं, सिर्फ विज्ञापन नहीं देते, काम करते हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, जवाब लीजिए रीना गुप्ता जी। अदिति जी, इस सब बातों का सिर्फ एक ही जवाब है, दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से और एमसीडी से। दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि कैसे 15 साल में कूड़ा बढ़ रहा है, सब जगह मच्छर हो रहे हैं, नालियां गंदी हो रही हैं, और सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की जेब में जा रहा है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बोलने से पहले जरा चिंता करिएगा, शांत होइएगा, चिंता करिएगा। आपकी पार्षद बात पूरी हो जाएगी। आरपी सिंह, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा सर, प्लीज। आप सबको बोलने के लिए बुलाया है, आप इंतजार कीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। रीना गुप्ता, देखिए यही प्रॉब्लम है ना, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बचाव में कुछ है तो नहीं, तो फालतू में ऊट पटांग बातें करेंगे और बीच में बोलेंगे। आप कर रही हैं। अरे देखिए, भाषा ठीक रखिए। मैंने आपसे अभी तक भाषा का एक संयम रखिए प्लीज। देखिए यही प्रॉब्लम है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं ये। अदिति जी, इनका म्यूट करवाइए प्लीज, बहुत बुरी आदत है इनकी बीच में बोलने की। हर चैनल पे यही प्रॉब्लम होती है आरपी सिंह जी के साथ। जहां तक एमसीडी का सवाल है, मुझे पूरा इस बात पे विश्वास है अदिति जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता बाहर फेंकने वाली है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। आप देखिए कैसे हम सारे कूड़े के पहाड़ को खत्म करते हैं, दिल्ली को साफ करके वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आज दिल्ली की जनता के ऊपर के साथ ये पूरा प्रॉमिस है, वायदा है कि हम पूरे दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। एक बार आप एमसीडी में हमें मौका देके देखिए, केजरीवाल सरकार को लाके देखिए। राधिका खेड़ा लगातार मुस्कुरा रही है। राधिका खेड़ा, वादे और उन वादों पर डिलीवर करना, सियासत ने अब तक तो दिल्ली को ठगा ही है। बिल्कुल अदिति जी, हम तो ना 2014 से यही देख रहे हैं, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो। एक इंसान ने कहा था मैं झोला लेकर आया हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, हर अकाउंट में आएंगे। फिर शाह साहब ने आके कहा वो तो जुमला था। अब ये जैसे मैंने बताया 2015 में ही मफलर और टोपी तब पहनते थे, अब तो मफलर इन्होंने खैर छोड़ दिया। तब इन्होंने कहा कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, इन्होंने कहा मैं स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा। 0 स्कूल 0 अस्पताल। आज की डेट में दिल्ली सरकार के अस्पतालों की यह हालत है कि नर्स भी वहां पूरी नहीं है,
ओनली 40 या 30% है नर्सेज जो वहां पे काम कर पा रही हैं। नर्सेज ही नहीं अवेलेबल हैं तो क्या मरीजों का इलाज हो पाता होगा। जब हमने देखा था कोरोना के समय भी किस तरीके से डॉक्टर्स हो या नर्स हो उनको पीपीई किट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये हालात बहुत बद से बदतर है। और जैसे आरपी सिंह साहब ने बताया, पानी को लेकर ये सिर्फ चनक्यापुरी की समस्या नहीं है। आप रजौरी गार्डन जाइए, पंजाबी बाग जाइए, आप ईस्ट दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, कितने एरियाज ऐसे हैं दिल्ली में जहां नल का ऑन करेंगे तो नाली और गटर का पानी आता है। क्या इस दिन के लिए आपने कहा था कि फ्री पानी दूंगा? द्वारका में तो काला पानी नल से आता है। किस चीज के लिए? ना सांस ले सकते हैं, ना पानी। शिक्षा के नाम पे आपने ठगा। पूरे देश में एक लौता ऐसा प्रदेश है दिल्ली जहां पे शराब की पॉलिसी भी एक ही आदमी बनाता है और शिक्षा की पॉलिसी भी एक ही आदमी बनाता है। बड़ी बड़ी इन्होंने वादे करी थी करप्शन के ऊपर, क्या हुआ दीप्ति जी? एक तो इनके स्वास्थ्य मंत्री है, दिल्ली का स्वास्थ्य तो खराब कर गए, आजकल याददाश्त हुई भी, अभी तक उनको बेल नहीं मिल रही है। दूसरे जो बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने काम करना था और ढींगे मारते बड़े बड़े, हमारा यहाँ लेख छपा वहां लेख छपा, वो एक्साइज माफिया, वो शराब माफिया के साथ मिलकर एक्साइज पॉलिसी कभी कुछ बनाते हैं कभी कुछ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, उनसे कहना चाहूंगी, अरे जब आप वापस ही शीला दीक्षित जी की एक्साइज पॉलिसी पे आ गए और मान चुके हैं कि वही सही थी, तो ड्राई डे प्लीज घोषित कर दीजिए छठ पूजा को। भगवान का समय है, पूजा का समय है, मौका है। आप वैसे ही अपने आप को कृष्ण जी का अवतार बताते हैं, स्वयं कृष्ण जी बताते हैं। कौन से कृष्ण जी थे जो 50% ऑफ पे शराब बेच रहे थे, 1+1 फ्री बेच रहे थे? आपसे निवेदन है, केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब को कहिएगा कि छठ पूजा आ रही है, आपने यमुना नदी तो साफ करी नहीं, यमुना माँ को तो ठग दिया, कम से कम ड्राई डे ही घोषित कर दीजिए। ठीक है, इस पे मैं रीना जी का भी जवाब लूंगी और आरपी सिंह जी का भी जवाब लूंगी, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार इस बहस में भी आप समझ गए होंगे कूड़े पर, यमुना में गंदगी पर किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। लेकिन कूड़े और गंदगी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को किस तरह से घेरा, सुनिए। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दें इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ। क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए, आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना काम दिखाने में शर्म आती है। साथ ही चैलेंज कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, चाहे वो स्कूल के शिक्षा के क्षेत्र में किया हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया हो, आम आदमी पार्टी वो काम दिखाने के लिए बीजेपी के सामने उसका प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। बीजेपी द्वारा क्या जवाब दिया गया वो सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दावों की पड़ताल करने तो हमें वहां यमुना जी में अमोनिया फास्फोरस के झाग, जिसको हम जहर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो हम लोगों को देखने को मिला। जबकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया का दावा है कि हमने यमुना जी को इस लायक बना दिया कि आप डुबकी लगा सकते हैं। 2013 में ही उनका दावा था कि 5 साल में आपको डुबकी लगवाएंगे, हम भी लगाएंगे और दिल्ली के लोग भी लगाएंगे। लेकिन 18 में भी हमने पड़ताल किया, 19 में, 20 में, 21 में और अब 22 में जब हम अब गए हैं तो झाग तो जैसे था वैसे ही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए, अरविंद केजरीवाल गैंग के लिए
प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषण मुद्दा होता तो निश्चित रूप से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल ये लोग जमुना जी के किनारे होते। अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को गंदगी दी है, गंदी राजनीति दी है, धर्म की राजनीति दी है। और यहाँ पर आप देखो किस तरह से गंदगी है। इसको बचाने के लिए, इस बात का मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, आज वो लैंडफिल की तरफ चले गए। 9 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 8 साल तो उनको पूरे हो गए हैं। 8 साल से आप चुप क्यों थे? क्योंकि आपको पता था एमसीडी अच्छा काम कर रही है, एमसीडी उसमें से खाद बना रही है, उसमें से एमसीडी बिजली बना रही है। से भी मानसिकता से ग्रसित आम आदमी पार्टी अब छठ पूजा और छठ पर्व पर भी चाहती है कि हिंदू उसे ना मना पाए, और इसीलिए 8 वर्ष हो गए। 2015 में वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि मैं यमुना जी को साफ करूंगा। आज मां यमुना को धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल जी को बताना होगा कि 2,500 करोड़ केंद्र की सरकार ने आपको दिए, इसमें कोई और एजेंसी का लेना देना नहीं है। आप बताइए कि आप यमुना नदी को साफ क्यों नहीं करवा पाए, जबकि आप वादे लगातार करते रहे। हमने सोचा कि इस बार शायद अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया होगा, शायद कुछ साफ सफाई की होगी, मगर हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल, झाग, गंदा पानी, सारा टॉक्सिक का पानी, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। हमारे दिल्ली में एक माँ पवित्र नदी बहती है, यमुना जिसका नाम है, क्या उसको आप 8 साल तक साफ नहीं कर पाए? क्या ये दृश्य देखने के लिए आपको वोट किया था? अब अपने आप में सवाल ये है कि कोई कूड़े का पहाड़ देखने के लिए किसी को वोट किया जाता है, या यमुना जी में झाग देखने के लिए, गंदगी देखने के लिए किसी को वोट किया जाता है? क्या जनता के एक्सपेक्टेशंस का क्या, उन वादों का क्या जिसमें बदलाव के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, जिसमें दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाने की बात की जाती है, प्रॉमिस किया जाता है। थोड़ी देर पहले रीना जी आप कह रही थी जब कूड़े का पहाड़ देखने आप गई तो 3 दिन तक आपको सांस लेने में दिक्कत हुई। ये जो यमुना जी की तस्वीरें हैं जरा दिखाइए, ये जो झाग है, जो गंदगी है, एक बात बताइए, इसमें नहाने के बाद, इसमें डुबकी लगाने के बाद व्यक्ति की स्किन का क्या हाल होगा, खुद व्यक्ति का क्या हाल होगा? आप खुद बताइए, क्या इसमें डुबकी लगाई जा सकती है? लगाई जानी चाहिए क्या इसमें? आदित्य जी, यमुना जी की सफाई पे लगातार काम चल रहा है, और मैं आपको रिपोर्ट भेज सकती हूँ कि यमुना जी पहले से बहुत साफ हो गई हैं, लेकिन इस सफाई को पूरा खत्म करने में अभी कुछ और समय लगेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि 2025 तक हम यमुना को साफ कर देंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे। लेकिन इस समय जो मुद्दा है वो मुद्दा एमसीडी का है, दिल्ली की कूड़े की प्रॉब्लम का है, लैंडफिल्स का है, दिल्ली की गंदी नालियों का है, दिल्ली में मच्छर की प्रॉब्लम का है, दिल्ली में गंदी सड़कों का है। तो ये मुद्दा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि उनके पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अदिति जी, मैं आपको बताऊंगी, जो इनको ट्रॉमल मशीन लगानी थी, एक ट्रॉमल मशीन का महीने का खर्चा 18 लाख रुपए का इन्होंने पे किया है। 18 लाख रुपए में आप नई ट्रॉमल मशीन खरीद सकते हैं। तो इस तरह का, तो इस लेवल का तो घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में किया है। और सारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो ऑडिट करती हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है। उसके बावजूद सारी ऑडिट एजेंसीज ने लिखा है कि कितना हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जहां पे एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हर गली मोहल्ले में तिरंगा झंडा लगा रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी हर गली मोहल्ले में कूड़े का पहाड़ बना रही है। दिल्ली की जनता के सामने सब कुछ क्लियर है, और दिल्ली की जनता जो है इस बार एमसीडी में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर फेंकने वाली है। आप यमुना में गंदगी का मामला इसलिए उठा रहे हैं आरपी सिंह जी, ये कह रहे हैं क्योंकि एक तो आप एमसीडी में करप्शन का जो पहाड़ है उसे छिपाना चाहते हैं, और दूसरे फ्रंट पर जो आप नाकाम रहे हैं, पूरे तरीके से फेल साबित हुए हैं, उसे छिपाना चाहते हैं आप। ये आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है। जी धन्यवाद। दिल्ली के अंदर 15,067 पार्क एमसीडी मेंटेन करती है। 2019 पार्कों में ओपन जिम लगाया है, 3725 पार्क में झूले लगवाए हैं, 294 समुदाय केंद्र खोले हैं, 8 लाख बच्चों को 1616 स्कूलों में पढ़ाया जाता है, 12,549 कच्चे कर्मचारी को पक्का किए। इनके 16,832 टीचर आज भी कच्चे हैं स्कूलों के अंदर। इनके 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, इनके 40% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती।
सबको पता है। और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाकर 3 बच्चों की मृत्यु हुई, हत्या की गई उनकी, वैसे तो क्योंकि उनकी जो दवाई दी गई गलत दी गई। ये है दिल्ली का इनका मॉडल क्या है? भ्रष्टाचार कैसे? अपने दोस्तों को रेवड़ी बांटो, अपने दोस्तों को एक्साइज पॉलिसी के थ्रू पैसे दो, उनसे पैसे वापस लो और फिर जाकर बाकी प्रदेशों में चुनाव लड़ो। ये है इनका मॉडल। परंतु जो असली बात ये छुपा रही है, मैं जो वापस रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली का जो प्रदूषण जमुना जी का है, आप जरा कृपा करके 2013, 14, 15 का इनका वीडियो निकाल लीजिए। केजरीवाल साहब ने मुझे 5 साल चाहिए, 2020 तक मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे 5 साल निकल गए, 2020 निकल गया, मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ अभी तुरंत। और फिर पोल्यूशन के लिए भी कहते थे, जैसे पंजाब के कारण दिक्कत है, आज पंजाब भी इनके हाथ में है। मैंने जैसे कहा, दिल्ली में AQI लेवल पूरा साल ज्यादा है, 250 से ऊपर है एवरेज दिल्ली में, एक बारिश का मौसम छोड़ दीजिए। ये तो हालत है। तो ये किस प्रकार का मॉडल दे रहे हैं? दिल्ली असल में भ्रष्टाचारी सरकार से तंग है, दिल्ली भ्रष्टाचार चाहती नहीं। और मेरा चैलेंज वापस दे रहा हूं, चाणक्यपुरी केजरीवाल साहब का इलाका है, वहां जाकर वहां की झुग्गियों का 1 हफ्ता पानी पी लें और उसके बाद इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में मत कराएं। ठीक है आरपी सिंह जी और रीना गुप्ता जी, आप दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से क्या तस्वीर बदल जाएगी? क्या कूड़े के ढेर हट जाएंगे? क्या यमुना जी में वो जो झाग दिखाई दे रहे हैं, जो गंदगी दिखाई दे रही है, क्या वो साफ हो जाएगी? ये वो सवाल है जो सियासत की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए आज जरूरी है। राधिका जी। जी, बड़ा हास्यास्पद हो रहा है जिस तरीके से एक बोलता है ये करप्शन वाले हैं, दूसरा बोला कि इन्होंने करप्शन किया हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है, ना गंगा मैया साफ हुई ना यमुना जी साफ हुई। दोनों, मैं कहूंगी A टीम और B टीम ने दोनों, वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वही हालात है। दोनों A टीम और B टीम यही कर रही है। एक ने गंगा मैया को ठगा, एक ने यमुना माँ को ठगा, और बिल्कुल ठगा। याद है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, मैं गंगा मैया का बेटा हूं। उन्होंने भी वादे किए थे गंगा मैया को साफ कर देंगे। कमिटी बनी अदिति जी, जिसके चेयरपर्सन स्वयं मोदी जी हैं, लेकिन आज तक उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। क्यों भाई? इतनी क्या आप जाते हैं, बाबा केदारनाथ धाम जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन जिनके लटों से स्वयं गंगा मैया बहती है, उसी गंगा मैया को इन्होंने ठग लिया। अब यहाँ पे रोज यमुना जी के ये हालात है। क्या दे रहे हैं इस देश के बच्चों को? ये भारत की बात कर रहे हैं। दोनों ने ये वादा किया था 2014 में, 2015 में कि हम कांग्रेस का विकल्प है, कांग्रेस को वोट मत दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। असलियत आपके सामने है। दोनों फोटो आप दिखा रहे हैं, कूड़े का ढेर और यमुना जी, और साथ में गंगा मैया भी दिखाया करिए। बहुत बुरे हालात है। मैं फिर बोलूंगी, तरस खाइए देश की, दिल्ली की जनता के ऊपर। आपको वोट दिया है, वोट देने की चोट दिल्ली की जनता को मत दीजिए, हमारे आने वाले दिल्ली के भविष्य को मत दीजिए, हमें चैन की सांस ले लेनी दीजिए। दिल्ली की जनता ने आपको क्या इस दिन के लिए वोट दिया था कि उनको आप ऐसे हालात देंगे और आपस में लड़ते रहेंगे? कब तक ये दिल्ली की जनता दिन की रसाकशी देखती रहेगी? कब यमुना जी साफ होगी? कब वो कूड़े का ढेर जाएगा? कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, सिर्फ तू मैं होगी। ठीक है आरपी सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ तू मैं आप करेंगे, A टीम और B टीम है आप। देखिए, कांग्रेस का हाल दिल्ली में सबको पता है और क्या हालत है इनकी। इनके कुकर्मों के कारण से, इनके भ्रष्टाचार के कारण से दिल्ली ने इनको नकार दिया। एक बात तय समझ ली, दिल्ली किसी भी भ्रष्टाचारी सरकार को सह नहीं करती। इसलिए उन्होंने, जब कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार ने भ्रष्टाचार किए, दिल्ली ने उनको नकार दिया। अब दिल्ली की जनता ने इस सरकार को देख लिया जो केजरीवाल साहब की सरकार है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैंने कहा, वो एक्साइज पॉलिसी हो, वो DTC के अंदर घोटाला हो, वो जल बोर्ड के अंदर घोटाला हो, दिल्ली की जनता समझ गई। अब दिल्ली की जनता इनको पास से नहीं लगने देना चाहती। और एक और बात, कृपा कर ये बताकर जाइएगा रीना जी कि दिल्ली के MCD के 13,000 करोड़ रुपया किस दिन देंगे केजरीवाल साहब? क्यों नहीं दिया उन्होंने 13,000 करोड़ रुपया? जबकि 4th फाइनेंस कमीशन ने क्लियरली कहा था कि दिल्ली को आपको 13,000 करोड़ रुपया देना है, जबकि केंद्र सरकार ने 32% से बढ़ाकर 42% दे दिया आपको ग्रांट। आपका ग्रांट 10% बढ़ा दिया। तो दिल्ली की चिंता आपको नहीं है। आपको तो पैसे कमाने हैं और बाहर जाकर बाकी राज्यों में राजनीति करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले राधिका जी आपको जवाब देना चाह रही है। राधिका जी। RPN साहब, कितने साल हो गए आपकी दिल्ली में सरकार नहीं है? याद है आपके आखिरी मुख्यमंत्री कौन थे? 24 साल हो चुके हैं। आपको दिल्ली की जनता ने तब से मौका नहीं दिया है, तो ये आप मत बोलिए। और मैं फिर ये बीच में बोलेंगे, देखिए
इनके साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए 24 साल से दिल्ली की जनता आपको मौका नहीं दे रही है। चलिए फिर आप बात रख लीजिएगा, बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। राधिका जी, 24 साल से दिल्ली की जनता इन्हें नकारी जा रही है, इनको कभी भी मुख्यमंत्री का सीट नहीं मिलती। 15 साल शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को संवारा, दिल्ली को बनाया, जिसको बिगाड़ने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। अब इन्होंने अपनी ही बी टीम के बोल दिए कि शीला दीक्षित जी ने करप्शन करी। 7 साल पहले तिरंगा लेकर चले थे 8 साल पहले केजरीवाल साहब, और बार बार आरोप लगाए थे शीला दीक्षित जी पर और कहा था कि करप्ट सरकार है। आप तो केंद्र में है, ये दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस आपके पास है। कितनी आपने इंक्वायरी खोली, कितने सबूत सामने आए, कितने लोगों को, कितने आईओ गए संदीप दीक्षित जी? क्या शीला जी तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन बताइए ना, संदीप दीक्षित जी उनके बेटे पे भी आपने आरोप लगाए थे, कितने आयोग गए, कितनी इंक्वायरी हुई, कितने सामने आई चीजें? तो ये बार बार शूट एंड स्कूट की जो आपकी और भाजपा आम आदमी पार्टी है और बी टीम की नीति है ना, और जिसकी बोल आप बोल रहे हैं, उसको देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है। मैं फिर कह रही हूं, और ये बात सच है कि 8 साल में आज तक केजरीवाल सरकार एक भी चीज प्रूव नहीं कर पाई। एक भी जो उन्होंने चीजें बोली थी, बार बार बोलना कि ये करप्शन है, वो करप्शन है। मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आपके पास तो ईडी सीबीआई सब है ना, आपने कौन से केस खोल के सामने दिखा दिए, कौन सी करप्शन सामने आई? तो ये बार बार जोर जोर से बीच में चिल्लाने से ना कोई सही नहीं हो जाएगा। सच्चाई ये है, 24 साल हो गए आपको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी और ना ही दी। आप जल्दी से जवाब ले लीजिए आरपी सिंह जी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को समर्थन किस पार्टी ने एएनबी कर रही है? दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार बनाने के लिए समर्थन किस पार्टी ने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने। तो केजरीवाल साहब कैसे इनकी जांच कराएंगे और इनकी जांच क्यों रिकमेंड करेंगे? कोई रिकमेंड तो दिल्ली सरकार ने करनी जांच करने के लिए, इसलिए वो तो अपने जो एहसान का कर्जा होता है, जो कर्जा उनके सिर के ऊपर है, क्योंकि आज केजरीवाल साहब दिल्ली में स्थापित इनके कारण से हुए। आप बता दीजिए, गुजरात के अंदर इनकी सांठगांठ नहीं है क्या? आप बता दीजिए, हिमाचल के अंदर केजरीवाल साहब नहीं दिखते, गुजरात के अंदर कांग्रेस नहीं दिखती, क्योंकि आपस में सांठगांठ चल रही है इनकी, आपस में मामला इकट्ठा हुआ है। तो एएनबी टीम की बात मत बताइए, इसलिए बड़ा स्पष्ट है, और इसलिए वो मुकदमे फॉलो अप नहीं कर पा रहे, इसी कारण से वो मुकदमे आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, रीना गुप्ता और राधिका जी जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन कूड़े के पहाड़, वो भी राजधानी दिल्ली में, ये दिल्ली की शान नहीं, दिल्ली के सीने पर खड़े कालिक, शर्म और सियासी जोड़ तोड़ के पहाड़ है। सुपर पावर बनने की चाहत में दौड़ते भारत को ये कूड़ा पहाड़ दसियों साल पीछे धकेल देते। सोचिएगा जरूर, केजरीवाल जी इन्हें पाप के कूड़े का पहाड़ बता रहे हैं, लेकिन पिछले 8 सालों में ये कूड़े के पहाड़ घटे नहीं, बढ़े ही हैं। तो क्या दिल्ली वाले नाक बंद कर लें ताकि बदबू से बच सकें, फिर आंख भी बंद कर लें ताकि कूड़ा पहाड़ नजर ना आए? ऐसे में कान ही खुले रहेंगे, मगर सुनाई क्या देगा? सुनाई तो कूड़े की सियासत ही देगी। तो बेहतर ऐसा ना हो कि दिल्ली वाले नाक, आंख और कान बंद कर लें। सोचिएगा जरूर। छठ पूजा में सफेद झाग से भरी केमिकल वाली यमुना नदी में डुबकी लगाने के लिए आप कितने तैयार हैं? सूरज की आराधना तो कर लेंगे, लेकिन उस जहरीली डुबकी के बाद आपकी सेहत की चिंता ये नेतागण तो नहीं करने वाले। उस वक्त आपको अस्पताल के ही चक्कर काटने होंगे, और वो भी अपने खर्चे पर। हाँ, अपने नेताओं से जरूर पूछिए, किस नेता ने हर महीने एक बार कूड़े वाले पहाड़ों का दौरा कर वहां रहने वाले लोगों की दिक्कतों को समझने की कोशिश की है? किस नेता ने जहरीली यमुना में आपसे पहले डुबकी लगाकर पुण्य कमाने की कोशिश की? नेताओं से अगर जवाब मिल गए तो समझिए आपकी आराधना सद गई। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर मुलाकात होगी 8 बजे जी न्यूज पर, आपको ये याद दिलाते हुए, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है सिर्फ और सिर्फ संविधान की रोशनी से।